तो दोस्तों शुरू करते हैं डीमन कल्ट लीडर के अगले एपिसोड के साथ। सीन कट होता है और हमें कुछ लोग रेस्टोरेंट में दिखाए जाते हैं जो खाना खा रहे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो रिन को मदद करने के लिए आए थे जब ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के लोग उन पर हमला करने के लिए उन पर टूट पड़े थे। वो एक दूसरे से खाना खाते हुए ये बात कर रहे थे कि वो लोग जो हमें जंगल में मिले थे कितने अजीब हैं। उनमें से एक तो 4 पैरों पे था, लेकिन मुझे नहीं पता वो लड़की ने हमें ऐसा क्यों कहा कि अपना काम जारी रखो, एक दिन तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगे। और जाते-जाते हम सबको कहा कि अपनी कोशिश जारी रखना। मुझे तो अभी तक नहीं पता लगा कि हम वहाँ क्यों लड़ रहे थे। लेकिन तभी ग्रीन फॉरेस्ट एक्ट के लोग वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, अपने सबसे बेहतरीन शेफ को हमारे पास लेके आओ। और उन सभी को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। ये सब देखकर वो लड़के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हमें बाहर जाकर देखना चाहिए ये क्या चल रहा है। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो बाहर का नज़ारा देखकर वो दंग रह जाते हैं। वो देखते हैं कि ग्रीन फॉरेस्ट एक्ट के सभी मेंबर्स शेफ्स को पकड़कर अपने साथ लेके जा रहे हैं और पता नहीं लग रहा है ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। सीन कट होता है और हमें ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट के बेस को दिखाया जाता है जहां एक व्यक्ति जिसका नाम इयॉन होता है और ये ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट का चीफ वॉरलॉर्ड है। वो टाइसन को बताता है कि हमारा दिया हुआ खाना डुयुगन और पंचुगन को पसंद नहीं आ रहा। डुयुगन खाने को बार बार फेंकी जा रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा हम इसका क्या करें। हम उसे जो भी देते हैं वो उसे घेर देता है और कहता है उसे पसंद नहीं आया। ये सब सुनने के बाद टाइसन बेचारा रोने लग जाता है और कहता है अच्छा ये जाने दो, मुझे ये बताओ क्या तुमने ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के सारे मेंबर्स को दफना दिया। और हमें एक और व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम कॉन्ग होता है और ये ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट का चीफ कैप्टन है। जिसे सुनकर टाइसन खुश हो जाता है और कहता है क्या बात है, हमने एक काम तो पूरा कर लिया। टाइसन उन सभी को कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक वो दोनों हमारे सेक्ट में हैं, हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा। मुझे नहीं पता वो दोनों क्या चाहते हैं और वो क्या करने आए हैं और वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन जब तक वो दोनों हमारे सेक्ट में हैं, हम पर खतरे की घंटी हमेशा तनी रहेगी और हमारे गर्दनों पर एक तेज तलवार हमेशा रहेगी। इसलिए जल्द से जल्द हम इन दोनों से छुटकारा पाना होगा। मुझे पता है कि वो दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। अगर हमने कुछ जल्दी नहीं किया तो हमारा सेक्ट खतरे में आ जाएगा और उसका नामो निशान। इसलिए हमें उन दोनों को यहाँ से भगाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। हमें हमारे सेक्ट को बचाने के लिए चाहे उन दोनों को मारना ही क्यों ना पड़े, तो हमें उन्हें मारना ही होगा। ये सब सुनकर वो सभी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लग जाते हैं। लेकिन तभी ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट का वाइस लीडर मोयोसन रिन से पूछता है क्या आप मुझे उस छोटे वाले के बारे में बता सकती हैं जिसका नाम डुयुगन है। मुझे लगता है वो इतना ताकतवर नहीं जितना पंचुगन है। तो हमारी स्ट्रेटजी भी उसी पर निर्भर करती है कि वो कितना ताकतवर होगा। जिसे सुनने के बाद रिन कहती है हाँ मुझे लगता है वो इतना ताकतवर नहीं, हम उसे ठिकाने लगा सकते हैं। लेकिन ये सब सुनकर वाइस लीडर कहता है पहले तो आपने कुछ और कहा था मिस। जिसे सुनने के बाद रिन गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे टोकने की। लेकिन तभी टाइसन उन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है और कहता है तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। हमें एक साथ काम करना होगा नहीं तो हम जीत नहीं पाएंगे। वाइस चांसलर कहता है हमें डुयुगन को किडनैप कर लेना चाहिए और लेकिन तभी ग्रीन फॉरेस्ट एक्ट का दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर कहता है आपका दिमाग ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं हम उसे हाथ भी लगा सकते हैं। पंचुगन उसे 1 मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं होने देता। तो टाइसन कहता है क्या हम उन दोनों को पकड़कर बम से नहीं उड़ा सकते। लेकिन टाइसन कहता है चले जाने दो, अगर हम उन्हें उड़ाते हैं और वो उड़े नहीं, मतलब कि अगर वो मरे नहीं, तो रिन कहती है इसका मतलब वो हमारा जिंदगी का आखिरी दिन होगा। पंचुगन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो टाइसन किसी और से कहता है हमें ऐसा करना होगा जिसमें हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़े और हमारी जान भी खतरे में ना आए।
और यही सुनकर तभी एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है, महाराज, हम क्यों ना उन दोनों को क्वीन ट्रैप में फंसा लें। ये सुनने के बाद टाइसन कहता है, क्या बात है, क्या सुझाव दिया है। तुम कितने समझदार हो, लेकिन मुझे ये बताओ, तुम्हें यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति लग रहा है जो क्वीन फॉर्मेशन का ट्रैप सेट कर सके? अगर नहीं तो तुम्हारी जुबान पर ऐसा बकवास आइडिया कैसे आया? और टाइसन उसका सिर जमीन पर पटक देता है। लेकिन रिन तभी कहती है, फादर, हम उस पर पॉइजन क्यों नहीं इस्तेमाल करते? सुनने के बाद टाइसन हैरान हो जाता है। उसे हम अपना सबसे खतरनाक पॉइजन देते हैं। कट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डुयुगन चाय पी रहा होता है और कह रहा होता है, सच में मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद आया। मेरा दिल करे तो मैं यहीं रह जाऊं। लेकिन तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है, और ये और कोई नहीं, रिन और पंचुगन थे। रिन कमरे में पहुंचते ही डुयुगन से उसके हाल चाल के बारे में पूछती है और कहती है, क्या मास्टर आप रात को अच्छे से सोए? जिसे सुनने के बाद डुयुगन की चाय उसके मुंह से गिर जाती है। लेकिन डुयुगन अपना मुंह साफ करते हुए पंचुगन से पूछता है, तुमने इसे रात भर इतना पीटा, क्या इसका दिमाग खराब हो गया? लेकिन पंचुगन कहता है, मास्टर, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन डुयुगन को इसके बारे में अच्छा नहीं लगता और कहता है, मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें कहानियां बनाने का बहुत शौक है। लेकिन रिन तभी कहती है, मास्टर, ये सच कह रहा है, इसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। और ये सब सुनकर डुयुगन बड़ा शौक हो जाता है और कहता है, अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम ये सब कहने आई हो इतनी दूर मुझे? रिन डुयुगन से माफ़ी मांगती है और कहती है, मास्टर, मैं इतनी सुबह आपको तंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं आपको एक खबर देना चाहती थी। कल मैं ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट की काउंसिल में गई थी। ये सब सुनकर डुयुगन के कान खड़े हो जाते हैं।